सिर्फ 30 दिन, सिर्फ 1 महीना जो इंसान ऐसा कर लेता है, 1 महीना, वो 1 महीने के बाद यहाँ नहीं आएगा। नो, गया। वो गए, वो वक्त गए जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे। वो वक्त बदल गए। तुम यहाँ नहीं, तुम कहीं सिंहासन पे बैठे हुए हो गए। तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी, तुम्हारा नक्शा बदल जाएगा, तुम्हारा व्यवहार बदल जाएगा, तुम स्वयं बदल जाओगे, तुम्हारे कष्ट रफू चक्कर हो जाएंगे, तुम्हारी समस्याएं सारी चली जाएंगी। देखो, तुमने कुछ नहीं मांगा, तुमने कोई अरदास नहीं, कोई भक्ति नहीं की, कोई एक टांग पे खड़े नहीं हुए, कोई किसी किस्म का आयाम नहीं किया, कोई जादू टूना नहीं है। सिर्फ अपने आप को हाजिर करना है, सिर्फ बैठना है, सीधे बैठना है और यहाँ पे टिक जाना है। यहाँ पे अपनी सारी तवज्जो को टिका देना है और कुछ भी नहीं करना है। और जो कुछ भी नहीं करता है उसका सब हो जाता है। करना मात्र रुकावट है, कर करके नहीं होता है। कर्ता पुरुष तो वो है, तू क्या करेगा ना, कुछ भी नहीं करना है। केवल अपने आप को ये बाहर की दुनिया, ये माया, ये बाजार जो सजा रखे हैं तुमने, उनसे अलग हो करके थोड़े समय के लिए, केवल 20 मिनट के लिए बैठना है, सुबह और शाम। 30 दिन कर लो, 30 दिन के बाद तुम कहोगे गुड बाय, अलविदा, महाराज जी हम तो चले। तुम अलविदा करने भी नहीं आओगे ना, उसकी भी जरूरत नहीं रहेगी। इस जगत के सारे व्यवहार फीके पड़ जाएंगे, क्योंकि तुमने एक नए जगत में प्रवेश पाओगे। वो जगत जहाँ पर दुख नहीं है, जिसने दुख देखा नहीं, जिसने दुख चाहा नहीं कभी, वो सुख ही सुख, सुख ही सुख। उसी को अष्टावक्र कहते हैं राजा जनक से, सुखम चर सुखी भव। एक पल में ऐसे सुख विचरता है, 3 सेकंड के अंदर तुम उस सुख में प्रवेश कर जाओगे। 3 seconds it takes, not more than that, provided you are disconnected from the outside world, totally disconnected, and stationed here and set up here and rooted to this place. That's all. सारा सबक यहीं आके खत्म हो जाता है। मंदिर वो नहीं है जहाँ पे कोई भगवान बैठाए हैं या मूर्ति सजाई है, या जहाँ पर तुम धूप बत्ती करते हो, मत्थे रगड़ते हो, मत्थे टेकते हो, वो मंदिर नहीं है। अब वो मैंने इनसे एड्रेस मांगा, राधा स्वामियों का मंदिर, बैठे हैं यहाँ शंकर लाल जी, मुकुंद लाल जी और भी बैठे हैं, मैं भी हूँ उन्हीं में से। जाते हैं हम वहाँ हैदराबाद, राधा स्वामियों का मंदिर, ये भी राधा स्वामियों का मंदिर। अरे मंदिर भगवान का होता है, ये राधा स्वामी नया भगवान कहाँ से आ गया। ठीक है, उसको मैंने कहा किसी भी नाम से याद कर लो, किसी भी नाम से पुकार लो, लेकिन एक बात याद रखना कि मंदिर हमेशा भगवान का होता है और किसी का नहीं होता। वही एक ही मंदिर है, 2 मंदिर नहीं है। चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे गिरजाघर हो, वो मंदिर है। मंदिर का अर्थ है जहाँ वो द्वार है, जिस द्वार से रास्ता खुलता है परमात्मा तक।
जिस द्वार से तुम हो करके परमात्मा तक पहुंच जाते हो, उस माल के कुल को पा लेते हो, उसमें मिल जाते हो। तुम्ही को जानत तुम्ही हो जाए। बस तुम अपनी परिभाषाएं छोड़ दो। अब यहाँ जी ये अग्रवाल भवन, मोहकन अग्रवाल साहब आप बैठे हो, अग्रवाल भवन वो आश्रम, स्वामी दयानंद का आश्रम, स्वामी चिदानंद का आश्रम, आश्रम परमात्मा का है। आश्रम एक अल्लाह का है, एक खुदा का है। आश्रम उसी वाहेगुरु का है, उसी एक का है। तुमने नाम दे दे करके लोगों को अलग कर दिया। मैं ब्रिस्टल में था तो वहाँ वो किनका था, एक वो मंदिर जाने नहीं दे रहे थे, वो जात पूछ रहे थे हमारे वो छोटी क्लास के लोगों का है ना मंदिर, एक वो क्या नाम उसको देते हैं उस, हाँ वाल्मीकि ने वो, और भी हाँ वाल्मीकि मंदिर भी है। हाँ वाल्मीकि भगवान हुए, वो भगवान का मंदिर है। ये वाल्मीकियों के लिए है, वाल्मीकि आएंगे, वाल्मीकियों का मंदिर है। आप वाल्मीकि हो तो ठीक है, चलो, नहीं तो नहीं। ये परमात्मा की तौहीन है, उस माल के कुल को गाली देने के बराबर है। उसने कहा था मैंने प्रेम की नगरी बसाई है, ये संसार, ये यूनिवर्स, ये प्रेम से बंधा है। जहाँ भी इसके अंदर कोई प्रेम का कोई आघात होगा प्रेम की डोरी पर, वो डोरी कट जाएगी, वहाँ से प्रेम मिलना बंद हो जाएगा, तो वहाँ विनाश होगा। आज दुनिया में दुख तकलीफ़ें क्यों हैं? बम क्यों गिर रहे हैं? क्यों लोगों की मृत्युएं हो रही हैं वक्त से पहले? क्यों ये परेशानी है और विषाद है, अत्याचार है? कहीं वो हो रहा है, क्या हो रहा है? वो कहते हैं ना जी, आ गए उग्रवादी, आ गए, हाँ आतंकवादी आ गए, उग्रवादी आ गए। आतंकवादी किसने बनाया? अरे हमारे बच्चे हैं, आतंकवादी हों चाहे उग्रवादी हों, हमारे ही बच्चे हैं। होगा थोड़ी गुमराह हो गए, उनको बताने, रास्ता भूल गया। जैसे कोई रास्ता जा रहा है, रात में उसके पास टॉर्च नहीं है, उसके पास लाइट नहीं है, वो रास्ता भूल गया है, तो कोई आता है उसको पकड़ करके रास्ते पे डाल देता है, वो रास्ता गया। ये रास्ता से भटके हुए इंसानों की बात कर रहा हूँ। तो जिसका सतगुरु है, जिसका रहनुमा है, जिसका कोई है जो उसको लाइट देता है, गाइड करता है, वो रोशनी प्रदान करता है, वो सतगुरु वो ही है, तुम्हारे काम आता दिन रात। हम कहा करते हैं ना कई दिनों से, शुरू से ही कह रहे हैं, 25 साल 30 साल 35 साल तो मुझे कहते हुए हो गया कि सतगुरु कोई व्यक्ति नहीं है, सतगुरु कोई शरीरधारी नहीं है, सतगुरु ज्ञान का नाम है, सतगुरु प्रकाश का नाम है, सतगुरु शब्द का नाम है, सतगुरु वो नहीं है। कबीर साहब का है ना वो, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, दुखी होए संसार में आगे जम का फंद। गुरु किया है देह को सतगुरु चीना नाही, कहें कबीर दास को 3 ताप भरमाई। 3 ताप क्या, सब प्रकार के ताप उसको भरमाएंगे, उस इंसान को
जिसने सतगुरु तो कर लिया लेकिन उसको शरीर रूपी, उसको शरीर समझते हो, उसको व्यक्ति समझते हो, वो तो रहेगा नहीं, वो आज है कल नहीं है, आज है कल नहीं है, वो चला जाएगा। जो कभी नहीं जाता, जो सदा है, सनातन है, तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे बाहर भी वो है, वो सदा साथ है, वही तुम्हारा सतगुरु है, वही तुम्हारा सतगुरु है। अरे मिल गया सतगुरु। एक मंदिर की गरिमा इस बात से मत आंकने लगना कि उसमें कितने कमरे हैं, कितना बड़ा आंगन है, कितना विशाल उसकी ज़मीन है, क्योंकि इंसान भौतिक है, सांसारिक है, उसके मापदंड भी सांसारिक हैं, वो सांसारिक मापदंडों से देखता है। अगर किसी सतगुरु का आंगन बहुत बड़ा है, बड़ा विशाल है, बड़ी ज़मीनें हैं, बड़े बड़े भवन बना रखे हैं, ये बड़ा सतगुरु है। सतगुरु तो एक छोटी सी झोंपड़ी में बैठा हुआ, कोई फटे पुराने कपड़े पहने हुए ऐसा इंसान हो सकता है। इसने राजा जनक ने तो 8 अंगों से जो टेढ़ा था उसको अपना सतगुरु बना लिया। सतगुरु सदा है, सदा है, जैसे परमात्मा सदा है। तुम पहचान लो, जहाँ तुम्हारी श्रद्धा पूर्ण होती है, जहाँ तुम्हारी श्रद्धा पूर्णता को प्राप्त होती है, वहीं तुम्हारा सतगुरु है। उसी को पकड़ लेना, वही सतगुरु है। मत भटको इधर उधर, मत भटको, कुछ भटकर में नहीं मिलेगा। आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ पर। लोग आते हैं मेरे पास 10 चक्कर लगा के, 10 आश्रमों में सब। मैंने कहा तुम यहाँ से भी जाओगे, जो वहाँ से गया वो यहाँ से भी जाएगा, क्यों नहीं टिकते? पहली जगह जो आई थी वहीं टिक जाते हैं। कि टिक गए होते तो आज द्वार खुल गए होते, टिक गए होते तो द्वार खुल गए होते। टिकता ही नहीं इंसान। ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। देखा ना, जो रोलिंग स्टोन होता है, जो चलता रहता है पत्थर पानी में, उसके ऊपर कभी मॉस नहीं जमती, काई नहीं जमती। देखा है? काई क्यों नहीं जमती? इसलिए नहीं जमती कि वो आज यहाँ वहाँ 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 वहाँ। तो ये अमृत उस मालिक का, उसी को नसीब होता है जो श्रद्धावान है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। परम शांति, परम सुख, परम आनंद तुरंत प्राप्त हो जाता है उसको जो श्रद्धावान है। जहाँ भी तुम्हारी श्रद्धा है वहाँ परमात्मा है। अरे परमात्मा जो कण कण में है, जो मिट्टी में भी है, दीवार में भी है, इस रेलिंग में भी है, नीचे भी है, ऊपर भी है, उसके सिवा तो है कुछ नहीं। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। उसके बगैर कुछ है ही नहीं दूसरी चीज। तो फिर जहाँ भी तुम टिक सकते हो टिक जाओ, प्लीज टिक जाओ। वहाँ तुमसे प्रार्थना करता हूँ, जहाँ भी हो वहाँ टिक जाओ। तुम्हारा टिकना, तुम्हारा ठहरना, तुम्हारा रुकना, तुम्हारा वहीं झुक जाना ज़्यादा ज़रूरी है। उधर से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे हो जाने से होगा। तुम वैसे हो जाओ, तुम देखो तुम्हें सब मिलने लगता है। लोग पास से गुजर जाते हैं। मैंने इस आश्रम को ऐसे बनाने की कोशिश की है कि आदमी बाहर के गेट से अंदर आए
तो उसके ख्यालात बदल जाएं। अगर वो नेगेटिव सोच रहा है तो पॉजिटिव सोचने लगे। मैंने कोशिश की है और बहुत हद तक मैं कामयाब भी रहा हूँ कि अंदर आते ही तुम्हारा जीवन ही बदल जाए, आओ भाव ही बदल जाए। जो तुम्हें हासिल नहीं हुआ वो तुम्हें हासिल हो जाए, जो तुम्हें नहीं मिला वो तुम्हें मिलने लगे। किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, यहाँ किसी सतगुरु के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं मत जाओ, केवल यहाँ पर आकर के इस ख्याल को रखते हुए मद्देनज़र, इस भावना को रखते हुए बैठ जाओ और तुम पूरे का पूरा बदल के जाओगे वापस। मैं दावा नहीं करता, लेकिन ऐसी मैंने कोशिश की है इस स्थान को बनाने की। इस स्थान में अड़चनें बहुत हैं, तुम्हें नहीं पता कैसे मंदिर बनते हैं। मंदिर गारे सीमेंट और ये ईंटें पत्थरों का नहीं बनते हैं, ये लोहे के ये सरिये लगाने से मंदिर नहीं बनते हैं। और इन चीज़ों से आंकना भी नहीं चाहिए मंदिर को कि उसके गुंबज कितने बड़े हैं, उसकी दीवारें कितनी कैसी हैं, उसका आंगन कैसा है। ये मंदिर की पहचान नहीं है। मंदिर की पहचान तो है कि जहाँ प्रवेश पाते ही तुम्हारा जीवन करवट ले ले। इसीलिए तो मंदिर बनाए थे। अरे मंदिर ऐसे बनाए गए थे इस देश में, इस देश की बात करता हूँ, खजुराहो में जाके देखो, वो मंदिर ऐसे बने थे कि पास में से एक डाकू डाका डालने के लिए गुजरता है तो वो अपनी डाके का ख्याल छोड़ देता है, वापस लौट जाता है। ऐसे मंदिर होते थे कि जहाँ से किसी ऐसे कामिल पुरुष के संस्पर्श का स्वाद मिलता था और इंसान गदगद होकर के लौटता था। सिर्फ पास से गुजर जाने से, अंदर भी ना जाओ, अंदर भी चाहे मत जाओ। हवा बदल जाती है, हवाओं के रुख बदल जाते हैं, आकाश बदल जाता है, धरती बदल जाती है, सारा कुछ बदल जाता है। एक मंदिर की ऐसी गरिमा है और उसकी गरिमा उसकी बिल्डिंगों से नहीं नापनी चाहिए, उसके अंदर कौन रहता है कौन नहीं रहता है उससे भी नहीं नापनी चाहिए। कितने सत्संगी आते हैं कितने नहीं आते हैं उससे भी नहीं नापनी चाहिए। ये सब मापदंड सांसारिक हैं, भौतिक हैं, ये काम के नहीं हैं, इनसे पमाइश न कर पाओगे। एक ही तुम्हें बात बता दी है कि जहाँ जा कर के तुम्हारा दिल बाग बाग हो जाए वहाँ जाना, वही मंदिर है। जहाँ जा कर के तुम गाने लगो, तुम उछलने लगो, तुम कूदने लगो, जहाँ संगीत फूट पड़े, जहाँ जा कर के तुम्हारी सोई हुई वीणा जाग जाए और सुर निकलने लगे बाहर, तुम्हारा बाजा बज उठे, वो है मंदिर। नहीं तो ऐसे ही चक्कर काट काट के तो हमारा ज़माना बीत गया, तुम्हारा अपना भी ज़माना बीत गया, अपने आप को भी कष्ट दे रहे हो, सतगुरु को भी इस अवस्था में कष्ट दे रहे हो। हाँ? इस बूढ़े बाबा को कष्ट ही दे रहे हो, क्या कर रहे हो? बुला लेते हो, सुनते नहीं हो। एक बार का सुना हुआ काफ़ी होना चाहिए, काफ़ी होना चाहिए। और वो किसी बाबा की भी ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। तुम अगर तैयार हो
तो इन हवाओं से ही तुम्हारे अंदर प्रसाद आ जाएगा, प्रसाद मिल जाएगा। तुम्हें यहाँ आके लाइन लगा के एक एक करके प्रसाद लेने की जरूरत नहीं होती है। और मैं तुमसे आज कहूँगा कि एक एक करके अगर आना ही चाहते हो लाइन लगा के, तुम्हें आदत पड़ गई है और तुम्हारा बहुत गहरा संबंध है इससे कि तुम लाइन लगा के आते हो या फरियाद करते हो, प्रसाद बनवाते हो, तब आगे जाते हो। तुम आ सकते हो, लेकिन एक शर्त है मेरी भी कि ना तो यहाँ प्रसाद बनेगा, ना यहाँ कोई बातचीत होगी, बस आगे से निकल जाओगे, इतना काफ़ी है। अगर कहीं कोई शक्ति है, अगर कहीं कोई वो शक्ति है, परमात्मा दत्त शक्ति, उस माल के कुल की दी हुई शक्ति अगर है, तो यकीन रखो कि तुम्हारे गुजर जाने, यहाँ से हो जाने से, वैसे तो यहाँ बैठे हो, वहाँ बैठे बैठे ही तुम्हारी ज़िंदगियाँ बदल गई, प्रसाद मिल गया। प्रसाद मिल जाना चाहिए। एक बच्चा कल यहाँ बैठा था, मैं उसको बार बार देख रहा था, मुझे मालूम है उसकी समस्या, मैं उसको दे रहा था आशीर्वाद, उसका काम बन जाएगा। लेकिन वो फिर जाके वहाँ घेर लिया, आगे जाके जी हमने दिल्ली जाना है, हमने दिल्ली जाओ, पेशावर जाओ, कहीं जाओ, उससे क्या है, तुमने दिल्ली जाना है तो मैंने भैया केरला जाना है, मैंने भी तो जाना होगा कहीं। तू ऐसा कर, ऐ इंसान, बात को समझ। तुम यहाँ सारे बैठे हो, मैंने एक एक को यहाँ बैठे से आशीर्वाद दे दिया है। हाँ 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 हाँ। गुरु माँ ने बहुत एक दृष्टि डाल के कुछ चीज़ों का निर्माण किया है। कल भी मैंने बोला था, ये ऐसे हाथ से नहीं बनाया जाता, ना यंत्रों से बनाया जाता है। ये जो सामान इन्होंने लगाया है वहाँ, ये शिवदयाल कहाँ, शिवदयाल यहाँ वहाँ है, वो शिवदयाल नाम का लड़का है। तो वो शायद उसके पास वो है, वहाँ पर कुछ सामान है जो माँ ने समाधि में जाके ढूंढा है। तुमने देखा ही होगा, अब तक तो तुम्हें पता लग ही गया होगा कि माँ स्वप्न दृष्टा है और माँ भविष्य दृष्टा भी हैं। ये आने वाले वक्त को देख लेती हैं। ये इन्हीं की सूझबूझ है, मेरा कोई इसमें करता नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया उसके लिए। ये पैदाइशी है इनको। और जैसे कल हम जड़ी बूटियों की बात कर रहे थे कि कैसे वार्तालाप होता है जड़ी बूटियों के बीच में, वो ये वार्तालाप कर लेती हैं। तो इन्होंने कुछ जड़ी बूटियाँ चुन करके किसी ख़ास मकसद के लिए आप लोगों की फरियाद सुन के, आप लोगों के रोगों की गिनतियाँ अनगिनत हैं, वो गिनती में नहीं आती, उनका सुन सुन के आशीर्वाद से तो होता ही है, साथ में इसने वो बना दिया आपके लिए। अगर घुटनों की दर्द है, जोड़ों की दर्द है, सिर के बाल हैं, या अंदर कोई नुक्स है, कोई किडनी की प्रॉब्लम है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, 100 प्रॉब्लम्स हैं, तुम जानते हो उनको सबको। वो सब समस्याओं का निदान करने की कोशिश की है इन्होंने।
और बड़ी उम्दा चीज़ें बनाई हैं। अब वो आप देख लेना जो आपको अच्छा लगे, लेकिन उनके दाम रखे हुए हैं। वो ये कहती हैं कि पहाड़ों पर जा कर के दूर दूर से वो चीज़ें लाने में बहुत समय और बहुत उसमें शक्ति व्यय हुई है, पैसा खर्च हुआ है। और इनको बना के बोतलों में भरने में, पैकेट बनाने में वो शिवदयाल ने किया है। तो उनमें टाइम लगा है और मेहनत लगी है। वो सिर्फ टाइम